नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। रेलवे ग्रुप डी वैकेंसी में कोर्ट केस को लेकर बच्चों के भी बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं और अपडेट देना आपके लिए ज़रूरी था, क्योंकि आज कोर्ट में हमारी पहली सुनवाई हुई है। उसका क्या निर्णय निकला था, बहुत सारी जगह आ रहा है कि रद्द हो गई है, स्टे लग गया है, तो इन सब बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। और बहुत सारे मेरे व्यूअर्स ऐसे हैं जिनको अभी तक मेरा स्टैंड नहीं पता कि मैं आईटीआई वालों के साथ हूँ कि 10वीं वालों के साथ हूँ, यानी नॉन आईटीआई वालों के साथ। भाई चैनल का नाम देखकर ही समझ लो यार। खैर, उस पर भी चर्चा करेंगे। सबसे पहले देखो, आज जो कोर्ट में हायरिंग हुई थी, यानी जो पहला हमारा यूँ समझ लीजिए कि तारीख, और हुआ क्या, जज साहब ने मामले को सुन लिया, थोड़ी बहुत डिबेट हो गई और उनको लगा कि हाँ इनका पक्ष तो जायज़ है, तो रेलवे को नोटिस भेज दिया। अब आपको मैं एक चीज़ और बताता हूँ, जो कोर्ट वाला सिस्टम है, न्यायपालिका वाला, आपको भी पता है, सब जानते हैं कि एक लंबी चलने वाली प्रक्रिया होती है। माय डियर, मैं नहीं चाहता कि हर दिन, हर एक दो घंटे बाद आपको वीडियोस बना करके दें कि आज डी ग्रुप का क्या हुआ, आज डी ग्रुप का क्या हुआ। जो सिचुएशन है वो मैं पॉइंट टू पॉइंट समय समय पर क्लियर करता आ रहा हूँ। तो एक बार फिर क्लियर कर रहा हूँ कि रोज़ रोज़ वीडियो बनाने की ज़रूरत नहीं है, टेलीग्राम पर अपडेट भी आपको दे रहे हैं। देखो, कोर्ट में केस फाइल हो चुका है, एक सुनवाई हो चुकी है। हमने जितने भी हमारे पक्ष थे वो सारे जज साहब के सामने रख दिए हैं और उनको जेन्युइन लगा भी है कि हाँ ये तो गलत हो रहा है। उन्होंने रेलवे को नोटिस भी भेज दिया है। कारण बताओ नोटिस की जैसा होता है, एक तरह से रेलवे मैनेजमेंट जो है उनसे जवाब मांगा गया है कि भाई मेरे पास एक पक्ष आया है, इस पर आपके जो जवाब है वो दीजिए। तो वो अपनी तरफ से रेलवे उनको जवाब देगा। रेलवे कब तक जवाब देगा और क्या टाइम दिया है रेलवे को, तो सबको पता भी है। देखो, इस पर बहुत सारी वीडियोस बन चुकी है भाई। अब बहुत सारे बच्चे कहते हैं स्टैंड, तो लास्ट तक वीडियो देखना, फिर आपको मैं बताऊंगा। क्योंकि वैसे तो देखो, वो जो कमेंट करके चले जाते हैं ना, वो बच्चे वापस वीडियो देखने आते भी नहीं है। तो बार बार मुझे नहीं लगता कि मुझे ये क्लेरिफिकेशन मेरा भी देना चाहिए कि नहीं, उस पर बात करूंगा। हमें जो अगली तारीख दी है वो है 14 फरवरी 2025, यानी 14 फरवरी को दोबारा सुनवाई होगी। यानी तब तक रेलवे मैनेजमेंट जो है वो जवाब देगा, रेलवे मैनेजमेंट का रिप्लाई आएगा और कोर्ट फिर उस पर डिसीजन लेता है, या रेलवे की तरफ से जो जवाब आया वो बताएंगे और उस पर जो हमारी तरफ से जो वकील साहब है वो फिर ऑब्जेक्शन करेंगे, जो भी उनका रिप्लाई रेलवे की तरफ से आता है। तो ये तो है केस का, ठीक है। देखो, अब मैं आता हूँ कुछ चीज़ें आपको बता रही कि बच्चे कहते हैं भर्ती रद्द हो गई है। पहली चीज़ तो ये है, वैकेंसी रद्द नहीं होगी, ये समांतर चलने वाली एक प्रक्रिया होती है। इतना जल्दी स्टे भी नहीं आएगा, ये भी ध्यान रखना। ऐसे नहीं है कि आज हमारी पहली सुनवाई थी, इसी में सब कुछ हो गया, या 14 फरवरी को दूसरी सुनवाई होगी और सब कुछ उसमें भी हो जाए। हो सकता है कि हमें 1 या 2 तारीख और भी मिले डिबेट करने के लिए, क्योंकि जब इनकी तरफ से रिप्लाई आएगा तो 14 तारीख को फिर ये तो है नहीं कि रेलवे पहली बार में एक्सेप्ट कर लेगा और कहेगा ठीक है जी हम गलती मान रहे हैं और जो है वो नोटिफिकेशन दूसरा निकाल देंगे, रिवाइज नोटिफिकेशन। रेलवे कोई ना कोई पक्ष रखेगा। तो इस पर हमारे जो आईटीआई की तरफ से जो वकील साहब है वो अपना फिर कोई मतलब पक्ष रखेंगे या ऑब्जेक्शन करेंगे। उसको रेलवे के जो तर्क है उनको हमें काटना भी तो होगा कि ये देखो गलत तर्क दिया है रेलवे ने। तो उस पर कोर्ट उनसे फिर जवाब मांगता है और फिर फाइनल डिसीजन तक पहुँचता है। अभी डिसीजन आया नहीं है, आपने देख लिया होगा, ये डिसीजन की जगह पेंडिंग लिखा हुआ है, निर्णय अभी तक हुआ नहीं है। बात आती है कि भर्ती रद्द हो जाएगी क्या? रद्द इतना आसान नहीं है। देखो, ये समांतर चलने वाली प्रक्रिया होती है। स्टे आ सकता है क्या? स्टे एक शर्त पे आ सकता है या एक पॉइंट के बाद आ सकता है कि अगर रेलवे 14 फरवरी तक कोई जवाब नहीं देता है, ठीक है, या रेलवे के जवाब से जज साहब संतुष्ट नहीं होते हैं, या हम इस पर ऑब्जेक्शन करें और नेक्स्ट हियरिंग में हम लोग अच्छा मजबूत पक्ष रख सकें, तो भी स्टे लगने के चांसेस होंगे। स्टे इसलिए लगेगा क्योंकि रेलवे ने इस भर्ती पर कोई केविट नहीं दिया है, ये ध्यान रखना। या तो कोई भी भर्ती करने वाला विभाग जो होता है वो पहले केविट जारी कर देते हैं, केविट जारी कर देते हैं तो फिर कोर्ट उस पर कभी भी स्टे नहीं लगाता है, पैरेलल केस उसका चलता रहता है। यहाँ पर अगर 14 फरवरी तक जवाब नहीं आता है तो स्टे लग जाएगा। हाँ, भर्ती रद्द नहीं होगी, स्टे लगेगा। या रिप्लाई आ जाता है, रेलवे उनको कोई ना कोई जवाब दे देता है, तो नेक्स्ट हियरिंग जो होगी यानी उसका हम लोग तर्क को कहेंगे कि नहीं ये गलत है, जो भी उनका पक्ष अपन रखेंगे, तो उसमें नेक्स्ट जो आता है तारीख मिलेगी। और उस तारीख तक रेलवे जवाब नहीं देता है या फिर जज साहब को लगता है, कोर्ट को लगता है कि नहीं
इनका ITI का पक्ष मजबूत है तो फिर स्टे आ जाता है, भर्ती रद्द नहीं होगी, स्टे आने की संभावना है। तो ये है कुल मिलाकर के इस भर्ती पर चलने वाले प्रोसेस। आई थिंक कि आप मोटा मोटी चीज़ों को समझ गए होंगे। ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुके हैं, मान लीजिए एक तरह से 23 तारीख से। तो आपको करना क्या है ऐसी सिचुएशन में, देखो फॉर्म तो भरना ही है। जब भी रिवाइज नोटिफिकेशन आएगा तो उसमें आपको अपनी क्वालिफिकेशन बेस पे भरना है। जैसे आप ITI हो तो ITI बेस पे ही फॉर्म अप्लाई करना है। हमारा जो इसमें कुछ और पॉइंट है ना, वो यही है कि आप सीटों को रिजर्व कर दो और 3 कैटेगरी बना दो। ये लो, 10th को अलग कर दो, ITI को अलग कर दो और CA वालों को अलग कर दो। तो इसमें कोर्ट भी सहमत है और राजी हो गए कि हाँ कुछ ना कुछ क्वालिफिकेशन अलग होनी चाहिए, और वो मैं बताता भी आ रहा हूँ। टेक्निकल पोस्ट पर केवल 10वीं पास ले रहे हैं, रेलवे खुद इसके लिए बहुत पछताएगा। आप इन चीज़ों को समझिए कि बिना ITI के आप टेक्निकल काम करेंगे कैसे, बहुत गलतियाँ होने की रिस्क रहेगी। अब मैं आता हूँ सेकंड पॉइंट पर। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि आप गए नहीं, कि ये वो। भाई कोर्ट में सब इकट्ठे होकर ऐसे जज धरना प्रदर्शन करने जाते हैं, वैसे नहीं जा सकते। वहाँ वकील साहब को ही जाने की परमिशन होती है, या उनके साथ एक और दो। तो इसके लिए सब लोग मेहनत कर रहे हैं। मेहनत के कई सारे तरीके होते हैं, सपोर्ट के कई तरीके होते हैं, और हम हर तरीके से साथ हैं। आपको नहीं पता और मैं रोज़ रोज़ दिखाना नहीं चाहता। पिछली वीडियो में मैंने आपको हमारी जो मीटिंग हुई थी उसकी फ़ोटो दिखाई थी। जो भी दिन में होता है शाम को हम सब आपस में डिस्कशन करते हैं, चर्चा करते हैं, और गूगल पे इसकी मीटिंग होती है। अभिषेक सर और जो हमारे लीडर है, जो हमारा नेतृत्व कर रहे हैं, जो एक तरह से यूँ समझ लीजिए कि हमारे नेता है, तो वो हमें जो दिन भर जो भी होता है वो सब बताते हैं, रिपोर्ट देते हैं कि आज ये हुआ था। यानी एक तरह से आपस में डिस्कशन भी होती है। तो ये नहीं होता कि सब वहाँ इकट्ठे होकर पहुँच जाएं, और या फिर बच्चे वहाँ इकट्ठे होकर पहुँच जाएं। देखो कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि जो हमें मतलब प्रॉपर चैनल से ही चलना पड़ेगा, प्रॉपर तरीके से ही चलना पड़ेगा। अब हमारे पास ऑप्शन यही था, जेन्युइन तरीका यही है सुनवाई का। बाकी आप लोगों ने देखा कि हम इकट्ठे होकर ये कर देंगे, तो आप लोगों ने देखा था कि किसान कितने समय तक वहाँ बैठे रहे थे और किस तरह से सुनवाई हुई, आप सबको पता है। ITI वाले तो इतने इकट्ठे हो भी नहीं सकते। मुझे तो इस बात का एक तरह से आशंका सी लगती है, डर सा लगता है। इसलिए जिस तरीके से व्यवस्थित तरीके से चल रहे, चलने दो। हम पूरी तरह से ITI वालों के साथ थे, हैं और रहेंगे, क्योंकि हमारे पास केवल टेक्निकल ही सिलेबस है। आपको पता हो नॉन टेक है ही नहीं। मैं क्यों चाहूँगा कि केवल 10th बेस पर भर्तियाँ आती रहे। हम इलेक्ट्रीशियन वालों के लिए डेली YouTube पर क्लास दे रहे हैं, हमारे पास टेक्निकल ही कंटेंट है ओनली। तो जितनी भी इलेक्ट्रीशियन बेस पे भर्तियाँ होती हैं, हम उसी से जुड़े हुए कंटेंट अवेलेबल करवाते हैं और उन्हीं की क्लासेस देते हैं। शायद इतना क्लैरिफिकेशन आप सबके लिए काफ़ी होगा। वैकेंसी पर चर्चा हो चुकी है। जितने बच्चे हमसे सहमत हैं, प्लीज़ वीडियो को लाइक करके आप सपोर्ट दिखाइए, ताकि उन हेटर्स को पता लगे कि हाँ बच्चों को समझ में आ रही है बातें। बहुत धन्यवाद।